हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। एक और फिगर आपके सामने लाई हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तीन फिगर्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं और कुछ रेक्टेंगल है, जिसमें से इस शेडेड पार्ट का हमें एरिया मालूम करना है और उसके बाद पूरी की पूरी फिगर का पैरामीटर मालूम करना है। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी जो है फिगर्स हमें नहीं दी गई, जहाँ पर डिजिट्स वह वो हमें फाइंड आउट करने हैं और उसको यूज़ करते हुए हमें फार्मूलाज यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। इस फिगर को गौर से देखें। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी मिसिंग हैं। हमें मालूम करना है एरिया इस शेडेड पार्ट का। अब शेडेड पार्ट के एरिया मालूम करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, जिसमें से हमें एक ब्रेथ तो दी गई है, ठीक है, लेकिन लेंथ मिसिंग है। लेंथ को मालूम करने के लिए फर्दर दो फिगर से जिनसे हम हिंट लेंगे और इसकी जो है जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इस फिगर को देखते चलते हैं। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। इट मीन्स कि ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगी। फाइन, ये साइड अब 6 सेंटीमीटर है तो मान के चले ये साइड इसी के इक्वल है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की हो गई। फाइन, मीन्स के दो साइड्स हमने मालूम कर ली। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये यहाँ पर सिर्फ इस फिगर को देखें, इस रेक्टेंगल को, जहाँ पर एरिया हमें पता है, ठीक है, लेंथ पता है, लेकिन ब्रेथ हमारी मिसिंग है यहाँ से, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे चलें। देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है ऑलरेडी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब इसमें से हमें मालूम करनी है ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड करेंगे लेंथ से। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। एरिया हमारे पास कितना है, 24, और हमारे पास लेंथ कितनी है, 6 को डिवाइड 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमें पता चल गया कि हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। ऑल राइट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखें, ये 4 सेंटीमीटर है ये लाइन। इस 4 सेंटीमीटर में से ऑलरेडी हमें 3 सेंटीमीटर मिला हुआ है, तो यहाँ ये बकाया हिस्सा यहाँ पर है हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलें फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर में से 2 हमें ऑलरेडी पता है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बकाया ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इट मीन्स कि ये पूरा जो ये लेंथ है हमारी, इसकी 1 + 4 है। इट मीन्स कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब पता चल गया हमें कि इसकी लेंथ क्या है, 5 है, इसकी ब्रेथ क्या है, 4 है, तो इजीली हम मालूम कर सकते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। चलें शेडेड पार्ट का एरिया मालूम करते हैं। एरिया, ठीक है, एरिया हम 2 लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हमने 1 कर लिया और यहाँ पर हम इसको 2 करते हैं। ठीक है, लेंथ इंटर ब्रेथ, लेंथ भी हम अब हमें पता है कि कितनी आ गई हमारे पास, 5। ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, 4। दैट विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम 4 इज 20। सेंटीमीटर में है यूनिट हमारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक तो हल कर लिया जो कि एरिया था इसी शेडेड पार्ट का। ठीक है, अब हम मालूम करने जा रहे हैं पैरामीटर इस पूरी की पूरी फिगर का। फाइन, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं पैरामीटर। हमें पैरामीटर पता है कि पैरामीटर क्या होता है, ऐड ऑल साइड्स। ठीक है, अगर हमें सारी साइड्स की वैल्यू पता है तो हमें सिंपली उनको ऐड करना है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उस वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। चलें करके देखते हैं। यहाँ पर 4 भी है, यहाँ 5 है, ये 4 है तो इसका मतलब ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी सारी जो है फिगर्स कंप्लीट है। अच्छा, एक बात को आप ज़रूर गौर कीजिएगा,
ये जो लेंथ है इसको आपने काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड द फिगर काउंट होगी, आउटसाइड बाउंड्री में नहीं आएगी। ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ की लेंथ भी आप इंक्लूड कर लें, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि ये इनसाइड है। और पैरामीटर मैंने आपको बताया था, पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री, आउटसाइड द फिगर। जो भी आपकी अराउंड द फिगर डिजिट्स होंगे उसको आपने ऐड करना है, इनसाइड किसी भी वैल्यू को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं ऐड करते जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 5 + 4, उसके बाद क्या है? यहाँ पर 2 है हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारे पास? यहाँ पर 6 है। देन अगेन हमारे पास 6 है। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ब्रेथ हमने जो मालूम की है, उसके बाद है ये 6 एंड देन 3 एंड देन 4। इन सारी वैल्यूज़ को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं देना है क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो दिस इज़ योर पैरामीटर। ऑलराइट, फिगर दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन देखें सॉल्व करने में बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर्स फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा इस पूरी स्क्रीन को। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। हमारे पास एक और शीट है। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं पैरामीटर से रिलेटेड, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन्हीं सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे तो फिर आगे जाके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हम कर पाएंगे। ऑलराइट, चले देखते हैं। पहला करते हैं, फाइंड द कोस्ट फेंसिंग अ स्क्वायर शेप पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। एक पार्क है, ठीक है, मान के चलते हैं ये एक पार्क है जो कि स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में है तो ज़रूरी नहीं है इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी जाए क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें इसीलिए एक ही वैल्यू दी गई है जो कि है 250 मीटर की। ठीक है, 250 मीटर, इट मीन्स कि ऑल साइड्स हमारे 250 मीटर ही हो गए। अब हमें करवानी है इसकी फेंसिंग। फेंसिंग इट मीन्स कि पूरी बाउंड्री को हमें वुडन वॉल देनी है। फेंसिंग कहते हैं एक पार्क को जब हम वुड से एक वॉल दे देते हैं बाउंड्री को, उसको हम फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो फेंसिंग करवानी है। फेंसिंग किसकी करवानी है? इस पार्क की। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऑल साइड्स हमारी कितनी वुडिंग वॉल आएगी। तो इट मीन्स कि हम साइड्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पैरामीटर की बात करें, एरिया की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ भी नहीं हमें बताया गया कि यहाँ पर हम एरिया मालूम करेंगे या पैरामीटर मालूम करेंगे। हम खुद क्वेश्चन को समझते हुए फिर देखेंगे कि हमें इसमें मालूम क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर पूरे राउंड्स की बात आ रही है, फेंसिंग की बात आ रही है, इट मीन्स कि हम पैरामीटर मालूम करने जा रहे हैं। पैरामीटर हम मालूम करते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला यूज़ करें या ऐड ऑल साइड्स करें तब भी हमें मालूम हो जाएगा। एक और बात, अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 साइड्स हैं, सिंपली 4 × 250 कर लूँ तब भी हमारा ऐड हो जाएगा ऑल साइड्स। ठीक है, 4 × 250 कितना हो जाएगा हमारा? 1000। 1000 क्या है? मीटर में है यूनिट, तो मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब पूरी हमें फेंसिंग करवानी है। हमें जो रेट बताया गया है, कॉस्ट बताया गया है, वो है पर मीटर के हिसाब से। तो सिंपली हमारी कॉस्ट कितनी बनेगी? आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर असल में कॉस्ट है, क्योंकि फाइंड द कॉस्ट, ये फाइंड द पैरामीटर नहीं है। ठीक है, कॉस्ट कितनी आ जाएगा? पर मीटर कितनी है? 30 है। ठीक है, और हमारी पूरी अराउंड जो बाउंड्री आ गई वो उसका पैरामीटर कितना था? 1000 था। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ₹30,000। तो दिस इज़ आवर आंसर कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी? 30,000 लगेगी। फाइन।